तो आत्मा को याद करना है, एक परमात्मा को। निराकार परमात्मा ही कहते हैं। क्या कहा? कौन कहते हैं? निराकार परमात्मा माने बिंदी। बिंदी कह सकती है कुछ है? फिर क्यों कहा निराकार परमात्मा कहते हैं? निराकार परमात्मा का मतलब निराकारी स्टेज वाला है। वो निराकार परमात्मा जरूर कोई साकार तन में प्रवेश करता है और प्रवेश करके निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी वाचा बोलता है। उस स्टेज में स्थिर होकर के बोलता है, कहता है। निराकार बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। अरे वो निराकार परमात्मा हम बच्चों के पास आया हुआ है कि हम बच्चे उसके पास पहुंच जाएंगे? क्यों? अभी वो परमात्मा हमारे पास आया हुआ है या हम उसके पास पहुंच जाएंगे? परमात्मा हमारे पास आया हुआ है, फिर ये क्यों कहते हैं कि तुम हमारे पास आ जाएंगे? कह देंगे तो काम ही सारा हो जाएगा। नहीं, मैं जो आया हुआ हूँ, मैं लास्ट मूर्ति में एकदम नहीं प्रत्यक्ष हो जाता हूँ संसार के सामने। मेरी सुप्रीम सोल बाप की 3 शक्तियां हैं ना, जैसे हम आत्माओं की 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। ऐसे उसकी भी तो 3 शक्तियां हैं। कौन कौन सी 3 शक्तियां? मन रूपी ब्रह्मा और बुद्ध रूपी शंकर और संस्कार रूपी वैष्णवी देवी शक्ति। वैष्णवी शक्ति, वैष्णवी शक्ति माना माताएं। क्या? जो विष्णु का रूप है वो माता का रूप है। शास्त्रों में भी शंकर को जगत पिता के रूप में मानते हैं। और विष्णु जब जब शंकर के ऊपर भीड़ पड़ी तो विष्णु ने क्या किया? कोई न कोई स्त्री चोला धारण करके और उनकी सुरक्षा कर दी। तो बाप कहते हैं मुझे तीनों ही मूर्तियां चाहिए जरूर, लेकिन ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा मैं संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता। विष्णु की मूर्ति इस पाप की दुनिया में प्रत्यक्ष होने का सवाल ही नहीं। तो अंतिम जो मूर्ति है वो है शंकर की मूर्ति। शंकर की मूर्ति के द्वारा मैं संसार में जब प्रत्यक्ष होता हूँ तो लास्ट स्वरूप है छुपा रुस्तम बाद में खुले। तो बोला मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे, नहीं तो ब्रह्मा के पास तक और विष्णु के पास तक रहेंगे। मुझे याद करोगे तो मेरे पास आ जाओगे। मेरे पास आ जाने का मतलब क्या हुआ? जो मेरे अंदर संकल्प विकल्प की श्रेणी है वही तुम्हारे अंदर आ जाएगी। पास आ जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि कंधे पे आकर बैठ जाना, वो कोई पास आ जाना हुआ। पास आने का मतलब है संस्कार, जो मन बुद्धि में जो संस्कार समाये हुए हैं वो मेरे समान संस्कार हो जाएंगे। माना जैसे मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हूँ, वैसे तुम आत्माएं भी निर्विकारी, निरहंकारी बन जाएंगी।